हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फन फिक्शन अनहोली ऑब्सेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे तंग जब अपनी बॉडी के ऊपर हेवी फील करने लगता है तब वो सोली सोली अपने आइज को ओपन कर लेता है और वो देखता है उसके ऊपर जंगकुक सो रहा था। पर तभी उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है क्योंकि जंगकुक उसे लूज शर्ट पहना कर जंगकुक खुद भी वही शर्ट के अंदर था और तंग की सिर के ऊपर अपने सिर रखकर सो रहा था। तब तंग तुरंत अपने शर्ट की 2 बटन को जल्दी से अनलॉक कर देता है और जंगकुक के बालों में अपने हाथ को रब करते हुए कहता है, तुम सच में बदल नहीं सकते हो, तुम एक बेबी की तरह ही हो। एक हैकर वो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद वो जंगकुक को लेकर ऐसे ही कुछ मिनट तक लेटा रहता है। फिर जंगकुक सोले सोले मूव करने लगता है और वो तंग के सर पर अपने फेस को रब करने लगता है। तब तंग इसे देखकर तुरंत जंगकुक को कहता है, मूव मत करो, देखो मेरी सस में पेन फील हो रहा है, तुम कल रात मुझे बहुत सारे बाइट मार के दिए हो और बहुत ज्यादा रफ थे, प्लीज मूव मत करो। तब जंगकुक तंग की वॉइस को सुनकर अपना आइस को रफ करने लगता है और वो सोली सोली तंग की तरफ देखता है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी बॉय। तब तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर वो कहता है गुड मॉर्निंग और जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करता है जैसा जंगकुक एवरीडे मॉर्निंग पसंद करता है। पर तभी बेडरूम की डोर ओपन हो जाता है और जंगकुक और तंग दोनों ही डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर जल्दी से डोर की तरफ देखता है और वो दोनों ही शॉक था क्योंकि उन लोग को याद नहीं था कि वो लोग नाइट में डोर को लॉक नहीं किया था। तब डोर के सामने काई जो था। तब काई जंगकुक और तंग को इस हालत में देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक को तंग की शर्ट के अंदर देखकर उसकी गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो कुछ कह पाता तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, मिस्टर काई, तुम्हें क्या पता नहीं है एक कपल के रूम में एंट्री करने के पहले नॉक करना चाहिए। तभी काई अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, और तुम्हें पता नहीं है कि रूम पहले लॉक तुम लोगों को करना चाहिए था। अगर तुम दोनों लॉक कर लेते तो फिर पहले मैं नॉक कर ही लेती क्योंकि तब मुझे पता होता कि रूम अंदर से लॉक है। पर तुम दोनों ही जो ऐसा नहीं किया हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों जो गलती करोगे वो ब्लेम मुझे लगाओगे। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ यहाँ से बाहर चले जाओ, गेट आउट। तब काई तंग की तरफ देखता है और उसकी गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो गुस्से से बाहर जाना ही वाला था। पर तभी कहता है, तुम दोनों को ब्रेकफास्ट करने के लिए तंग की मॉम बुला रहा है। एक हैकर वो वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहते हैं, उस सच में बहुत ही ज़्यादा बैड है, उस बॉय से दूर रहोगे जब तक वो यहाँ पर है। तब तुरंत तंग कहते हैं, हाँ तुम जैसे कहते हो मैं उससे दूर रहूँगी। तब जंगकुक कहते हैं, दैट्स लाइक माई गुड बॉय। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा गुड बॉय हूँ। तब जंगकुक फिर से स्माइल करता है और सोली सोली तंग की शर्ट के अंदर से अपनी फेस को निकाल लेता है और तंग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है। काई और तंग की मॉम तंग और जंगकुक के आने की वेट कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद तंग को जंगकुक बैड स्टाइल में अपनी गोद में लेते हुए नीचे आ जाता है। इसे देखने के बाद काई को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ मुट्ठी में बदल कर रखता है। तब तंग की मॉम कहता है, देखो जंगकुक, तुम आने के बाद ही स्टार्ट हो गए हो, तुम इतनी ज़्यादा कैसे मेरे सन के साथ रोमांटिक बन सकते हो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते हैं, मेरा हस्बैंड है तो फिर उसकी ये सब कुछ शक है, वो डिजर्व करता है। तब ये सुनकर तंग की मॉम एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, ओके ओके ओके, अब तुम अगर एक रोमांटिक हस्बैंड बनना बंद करोगे तो फिर जल्दी से आकर ब्रेकफास्ट करो और तंग को अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाना होगा। तब तुरंत जंगकुक कहता है, नो, तंग और 2 डेज तक बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा क्योंकि मैं 2 डेज तक यहाँ पर हूँ और मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक तंग को यहाँ पर ही रहना होगा मेरे साथ। तब तंग की मॉम एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके, अब तुम जैसा चाहते हो, पर एग्ज़ाम में अगर कम मार्क्स आए तो फिर ये बात तुम हम लोग को नहीं कह सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी और ऐसे भी वो अगर फेल भी करता है तभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं मेरे बेबी बॉय के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, वो कभी भी फेल नहीं करेगा और अच्छा ही मार्क लेकर आएगा। और ये सुनकर तंग क्या रेड हो जाता है। फिर जंगकुक तंग को अपने लैप पर बैठाते हुए उसे ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब काई अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, मिस्टर जियोन, मैं अगर तुम्हें याद दिला दूँ तो फिर तंग के खुद के हाथ हैं, वो खुद से खा सकता है और उसके खुद की भी सीट है जहाँ पर वो बैठकर अपने ब्रेकफास्ट को कर सकता है। तभी जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, मिस्टर काई,
अगर तुम अपनी वर्क पर फोकस करोगे तो फिर ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरों के हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, ये बुरी बात होता है और मैं बुरी बात को पसंद नहीं करती हूँ, यू नो। और ये कहकर जंगकुक एक फोर्सफुल स्माइल देता है। तब काई और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। फिर तंग की ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद जंगकुक उसे मेडिसिन दे देता है। तब तंग स्माइल करते हुए मेडिसिन ले लेता है और हर तरह से तंग काई को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि जंगकुक ने उसे मना किया था। जंगकुक और तंग अपने बेडरूम में था और एवरीडे की तरह ही जंगकुक तंग के ऊपर लेटा हुआ था और तंग उसके बालों में अपने हाथ को घुमा रहा था। फिर तंग कहता है, मैं कब तक यही बेडरूम में बंदी बनकर रहूँगी। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ और कुछ देर तक, मैं तुम्हें आज डिनर डेट पर लेकर जा सकती हूँ और ऐसे भी तुम्हारी बैक में पेन है ना, इसी वजह से तुम फुल डे रेस्ट कर सकते हो। तब तंग पाउट करते हुए कहता है, तुम्हें सच में रात में इतनी ज़्यादा रफ बनने की ज़रूरत नहीं था। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी वजह से खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। तब तंग यार फिर से रेड हो जाता है। तब डोर पर नॉक होता है और काई अपनी काम वॉइस में बाहर से कहता है, मैं क्या अंदर आ सकती हूँ। तभी जंगकुक उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी तंग कहता है, नहीं काई, तुम अंदर आ सकते हो। तब काई अंदर आ जाता है। तब तंग जंगकुक को खुद के ऊपर से उठाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक नहीं उठता है, बल्कि पॉजिटिवली और तंग के निक में अपने फेस को छुपाते हुए अपने डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, नो तंग, मैं इस तरह से रहना पसंद करती हूँ, जिससे आना है आने दो। तब काई अपनी काम वॉइस में कहता है, तंग तुम क्या मेरे साथ वीडियो गेम्स खेलना पसंद करोगे। ऐसे भी मैं भी आज फ्री था और इसी वजह से मैं सोच रहा था, और अगर मिस्टर जॉन आप चाहते हैं तो फिर आप भी हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तब तंग तुरंत कहते हैं, हाँ मैं ज़रूर खेलना चाहूँगी। तब जंगकुक तंग को मना करते हुए कहता है, नो, तुम किसी के साथ वीडियो गेम्स नहीं खेलने वाले हो। तब तुरंत तंग अपनी पाउट फेस के साथ कहते हैं, पर क्यों हबी, मुझे खेलना है, मैं ऐसे भी बोर हो रही हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और उसके माइंड में एक प्लान आ जाता है। फिर जंगकुक कहता है, ओके, जैसा तुम चाहते हो तो फिर चलो। और जंगकुक उसके साथ तंग को तुरंत लेकर नीचे चला जाता है। तब काई एक लंबा सांस तोड़ता है और अपने मन में कहता है, सच में ये मिस्टर जॉन बहुत ही ज़्यादा तंग के साथ रोमांटिक बनने की ट्राई कर रहा है। वो जितनी भी ज़्यादा ट्राई क्यों ना करे, पर एंड में जाकर तंग मेरा ही होगा, जितनी भी ज़्यादा तुम उससे यूज़ क्यों ना कर लो, पर तंग बाद में तो होल लाइफ के लिए मेरी ही बनकर रहेगा। ये कहकर काई गुस्से से नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद देखता है तंग जंगकुक के लैब पर बैठा हुआ था और जंगकुक तंग की बैग को रफ कर रहा था। तब काई कहते हैं, तंग तुम क्या मिस्टर जॉन के ऊपर इस तरह से बैठकर गेम्स खेलोगे। तब तंग कुछ कहने ही वाला था, तभी जंगकुक कहता है, अगर वो खेलना चाहता है तो फिर उसे यही पोजीशन पर खेलना होगा, और अगर नहीं चाहता है तो फिर अभी हम लोग हमारे बेडरूम में जा सकते हैं। अब ये तंग के हाथ में डिसीजन है, राइट बेबी बॉय, अगर तुम गेम्स खेलना चाहते हो तो फिर मुझे बोलो। जंगकुक ये बोल के तंग के कान के पास इस पर करते हुए फिर से कहता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे गेम्स खेल सकती हूँ, तुम जैसा भी गेम्स चाहते हो। अगर फिजिकल गेम्स चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ बेड पर हर तरह की गेम्स खेल सकती हूँ। अगर तुम नॉर्मल गेम्स चाहते हो तो फिर भी मैं खेल सकती हूँ। तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा अच्छा गेम्स खेलती हूँ, तो फिर तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब डिसीजन तुम्हारी हाथ में है, तुम कहाँ पर गेम्स खेलोगे। तब तंग तुरंत अपने रेड फेस के साथ कहते हैं, नो काई, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ, हम लोग ऐसे ही खेल सकते हैं। तब काई हाँ कह देता है और उसके बाद वो गेम्स को स्टार्ट कर देता है। तब तंग और काई जो गेम्स को स्टार्ट करता है और जंगकुक सब कुछ देख रहा था और तंग के नेक में अपने फेस को छुपाते हुए उसके नेक के स्मेल को इनहेल कर रहा था और उसके नेक को कभी कभी लिक कर रहा था, जिस वजह से तंग बार बार अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो जंगकुक को रोकने की ट्राई करते हुए कहता है, बंद करो, मैं हार जाऊंगी। तब जंगकुक फिर से अपनी डीप वॉइस में कहता है, हार जाओ, और उसके बाद हम लोग हमारी रूम में चले जाएंगे और इससे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तभी तंग फिर से जंगकुक को कहता है, प्लीज़ बंद करो। तब काई इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गेम को रोकते हुए कहता है, मिस्टर जॉन, हम लोग यहाँ पर सीरियसली गेम खेल रहे हैं, पर आप यहाँ पर अब हम दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ इसे बंद कीजिए। तब जंगकुक काई की तरफ अपनी बेता इसके साथ देखता है और कहता है,
काई पहले तुम अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, ठीक है। तंग मेरी हस्बैंड है, उससे मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ कर सकती हूँ। तब काई कहती इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी ऑनर हैं, वो एक इंसान है जो फ्रीडमली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। तभी तंग कहते काई प्लीज़ बंद करो, उसके ऊपर चिल्लाओ मत। तब काई कहते तुम देख नहीं पा रहे हो, वो तुम्हारे साथ एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, जैसे तुम उसकी एक स्लेव हो और जब चाहते हो तब उसे तुम्हें खुद को सर्व करना होगा। लाइक सीरियसली ये सब कुछ उसे बंद करने के लिए कहो। मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ये सब कुछ देखकर। तब जंकुक गुस्से से कहता अगर तुम्हें जेलस फील हो रहा है तो फिर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हें कोई भी इस घर में रहने के लिए नहीं कहा है। तब मिस्टर जियोन इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो आने के बाद जब देखता है कि काई और जंकुक फाइट कर रहा था, तब मिस्टर जियोन तुरंत कहता है तुम दोनों प्लीज़ फाइट करना बंद करो, तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो। तब जंकुक गुस्से से कहते हैं आपके ब्रदर की सन को समझाइए, वो मेरी और तांग की बीच में आने की ट्राई कर रहा है। तभी काई कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि तुम हर तरह से तांग को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो। तांग खुद की लाइफ खुद की तरह से स्पेंड कर सकता है, यहाँ पर तुम कौन होते हो। तब ये सुनकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं उसकी हस्बैंड हूँ। तब काई कहता है पर तुम उसकी ऑनर नहीं हो, तो फिर ये सब कुछ बंद करो। और मैं जंकुक को यही समझाने की ट्राई कर रहा था कि ये सब कुछ गलत है, और जब भी देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ तांग के साथ इंटीमेट होने की ट्राई करता है। आपको पता भी है आपके सन को कैसा फील हो रहा होगा, वो अभी भी कितनी ज़्यादा स्मॉल है, पर मिस्टर जॉन उसके साथ जिस तरह से ट्रीट करता है मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। आप लोग क्यों इस मैन के साथ उसकी शादी कराए थे जो अब ओल्ड मैन बनने के लायक है, क्यों कराए थे। आप लोग को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कराना चाहिए था। तब मिसेस किम कहते हैं काई प्लीज़ चुप करो। तब तुरंत काई कहते हैं क्यों मैं चुप करूँ, मैं सब कुछ सही कह रही हूँ। तब तंग खुद भी जो थोड़ा सा सोचने लगा था क्योंकि काई कहीं ना कहीं सही था। तब तुरंत मिसेस किम कहते हैं पर जंकुक उसके लिए परफेक्ट है, जंकुक हमेशा से हम लोगों के साथ था, वो तांग की हमेशा से देखभाल किया है और वो तांग के साथ हमेशा से गुड पर्सन था और हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि जंकुक अपनी लाइफ में ना तो किसी को धोखा दिया है ना तो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आया था, तो फिर वो कभी भी हम लोग के सन को हार्ट नहीं करेगा ना तो उसे धोखा तक देगा। तो फिर तुम्हें अब इस बारे में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है काई, ये सब कुछ बंद करो। तब काई कहता है मैं बंद करूँ, लाइक सीरियसली मैं किस लिए बंद करूँ, मैं सब कुछ तांग के लिए कर रही हूँ ताकि तांग एक बेटर लाइफ पार्टनर आगे जाकर पाए। तभी जंकुक गुस्से से कहता है शट अप, तांग सिर्फ मेरा है। तभी तांग बीच में आते हुए जंकुक को कहता है प्लीज़ रुक जाओ, अब फाइट करना बंद करो, तुम लोग स्मॉल चीज़ को लेकर इतनी बिग फाइट क्यों कर रहे हो। तभी जंकुक कहते स्मॉल नहीं है, काई जिस तरह से बातें कर रहा है मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तब इस सुनकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर जंकुक को कहते चलो रूम में चलते हैं और इस बारे में बातें नहीं करते, तुम्हारे पास और 2 डेज है ना, तो फिर 2 डेज शांति से बिताओ और काई भी जल्दी ही चला जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जंकुक तांग की मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं मैं यहाँ से जाने के बाद काई और जंकुक को क्लोज होते हुए नहीं देख सकती हूँ और याद रखना मैं हमेशा तांग के ऊपर नजर रखती हूँ, तो फिर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा और मैं होप करूँगी कि आप इस बारे में नजर रखेंगे। और एक कहकर वो तांग को लेकर जल्दी से ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब मिसेस किम काई की तरफ देखते हुए लंबा सांस छोड़कर कहते हैं अब हैप्पी हो। देखो जंकुक बहुत ही ज़्यादा जेलस पर्सन है और वो तांग को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो फिर तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जंकुक तांग के लिए एक बैड पर्सन है, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा गुड पर्सन है और वो तांग के लिए फुल परफेक्ट है। तो फिर प्लीज़ काई फिर से जाकर फाइट मत करना। तब काई कहता है मैं फ़ाइट क्यों ना करूँ, आप क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, एक ओल्ड मैन के साथ वो कैसे हैप्पी रहेगा। आपको सोचना चाहिए जब जंकुक की एज 14 का होगा तब तांग सिर्फ और सिर्फ 13 का होगा। अब सोच सकते हैं तब कैसा होगा, उसकी खुद की चाल जंकुक को क्या कहेगा, उन दोनों के आगे जाकर कोई भी फ्यूचर नहीं है। तब मिसेस किम कहते हैं जंकुक की चाल जंकुक को डैड कहेगा, तांग को मॉम बुलाएगा और कोई प्रॉब्लम है और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उन लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग को जो मर्जी वो बुलाएगा क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से ही उन लोग की रिलेटिव हैं। अगर जंकुक और तांग के चाइल्ड हम लोग को ग्रैंडफादर
और ग्रैंड मदर कहना चाहता है तो फिर कह सकता है। अगर हम लोग को वो लोग भी अंकल आंटी कहना चाहते तब भी कह सकता है। हम लोग कभी भी नहीं रोकेंगे, पर मैं श्योर हूँ कि वो लोग हम लोग को ग्रैनी और ग्रैंडपा ही बुलाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ जंगकुक ऐसा पर्सन नहीं है कि वो हम लोग की ग्रैंड चाइल्ड को इस तरह से कुछ भी सिखाएगा। और अगर सिखाता भी हम तब भी हम लोग क्या नहीं करते हम। तो फिर तुम्हें अब इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है काई। अब तुम जो सब कुछ सोच रहे हो सब कुछ बंद करो। तब काई कहते हैं, पर मैं जो सब कुछ सोच रहा था वो आपको भी सोचना चाहिए था, क्योंकि मैं जो भी कुछ कहा हूँ वो सब कुछ सही था, पर आप लोग समझ नहीं रहे हैं और मैं शायद आप लोग को समझा भी नहीं पाऊँगी। सच में आप लोग गलत डिसीजन लिए हैं जंगकुक के साथ तंग की शादी करा कर। तब मिसेस किम कहते हैं सब कुछ सही है और जंगकुक और तंग की शादी की ऑलमोस्ट 6 मंथ भी होने वाला है, पर वो लोग हैप्पी है ना। तो फिर तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी वर्क पर फोकस करो। तुम यहाँ पर अपनी वर्क के लिए आए हो तो फिर उसे करो और उसके बाद अपने घर जाओ। मैं कोई भी फाइट और नहीं देखना चाहती हूँ। तब ये सुनकर काई निराश हो जाता है और कहते हैं आगे जाकर आप रिग्रेट करेंगे। ये कहकर काई जल्दी से घर से बाहर की तरफ चला जाता है। तब मिसेस किम कहता है तुम खुद ही समझ नहीं पा रहे हो, पर जो भी हो मैं क्या नहीं करती हूँ। तुम सिर्फ मेरे ब्रदर की सन हो जिसके सिर पर सिर्फ मैं अच्छी तरह से खातिरदारी कर सकती हूँ, और मैं उसके साथ तुम्हें भी सपोर्ट करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर सकती हूँ। और एक कहकर मिसेस किम एक लंबा सांस तोड़ता है और रूम में जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में तंग को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और डीपली किस कर रहा था और तंग के लिप से ब्लीडिंग भी आने लगा था, पर जंगकुक नहीं सो रहा था। पर तंग जब और ठीक ठाक से ब्रीथ नहीं ले पा रहा था और जंगकुक के शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है, तब जाकर जंगकुक उसे छोड़ देता है और तंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखते हुए कहता है तुम क्यों उसके साथ इतने टाइम से क्लोज हो रहे थे। तुम आगे से जाकर कभी भी उसके साथ एक वर्ड तक नहीं बोलोगे। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 डेज़ के लिए हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ 2 डेज़ के लिए गुड बॉय बनकर रहोगे। मैं जब वहाँ से देखूँगी कि तुम फिर से उस गाय के साथ हो, मैं तब फिर से यहाँ पर वापस आ सकती हूँ, और आने के बाद मैं उस बार तुम्हें सच में तुम्हारी फैमिली से अलग कर दूँगी, और उस गाय से तो मैं ज़रूर करूँगी। तो फिर अगर तुम अपनी फैमिली से अलग होकर अकेला नहीं रहना चाहते हो एक घर में, तो फिर अब सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम चुपचाप मेरी बातों को सुनकर चलोगे। आई होप कि तुम मेरी बातों को समझ पा रही हो। जियोन ताऊ। तब तंग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और कहते हैं हाँ मैं समझ पाई हूँ, मैं और कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं और कभी भी काई के साथ थोड़ा सा भी बातें नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहते हैं दैट्स लाइक माई गुड बॉय, और मैं यही गुड बॉय को हमेशा देखना चाहती हूँ। तब तंग फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ तंग को अपने लैप पर खींचते हुए बैठा लेता है और कहता है बेबी बॉय तुम्हारी स्टडी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हें नहीं लगता हम लोगों को हमारी फैमिली स्टार्ट करना चाहिए। बात में तुम कितने ज़्यादा चाल चाहते हो। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है क्योंकि वो चाल के बारे में नहीं सोचा था। फिर जंगकुक तंग के नेक में अपनी फेस को ले जाते हुए उस पर करके कहता है मैं ज़्यादा चाल नहीं चाहती हूँ, सिर्फ 2 चाल बहुत ज़्यादा है। हम लोगों की सिर पर सिर्फ 2 चाइल्ड होगा, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। बेबी बॉय और बेबी गर्ल सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबी बॉय की तरह होगा, मेरी लिटिल हस्बैंड की तरह होगा। तब ये सुनकर तंग फिर से रेड हो जाता है। फिर वो कहता है तुम्हारी तरह मस्कुलर क्यों नहीं। तब जंगकुक कहता है मेरी सन तो ज़रूर मस्कुलर होगा, पर मेरी जो डॉटर होगा मैं चाहती हूँ वो मस्कुलर ना हो, पर दोनों ही देखने में तुम्हारी तरह हो। तब तंग ये सुनकर फिर से रेड हो जाता है और वो कहता है पर मैं कुकी को ज़्यादा पसंद करती हूँ। तब जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहता है क्या सच में। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है ठीक है, मैं जब वहाँ से वापस आऊँगी मेरी वर्क को ख़त्म करके अदर कंट्री से, तब उसके बाद मैं तुम्हें भेज दूँगी। तब तंग यार फिर से रेड हो जाता है और कहता है ओके। तब जंगकुक स्माइल करता है और तंग को टाइटली हक करके रखता है, पर जंगकुक काई के बारे में नहीं भूला था और वो अपने मन में कहता है मुझे उस बॉय के बारे में कुछ सोचना ही होगा, वरना वो ज़रूर मेरी तंग को मेरे पास से चुरा ही लेगा। आज तंग जिस तरह से मेरे साथ बातें करने की ट्राई कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी कंट्रोल से बाहर जाने की ट्राई कर रहा है। तो फिर मुझे सच में उस पर्सन को अलग करना ही होगा। और तंग
जो फाइट के बारे में और याद नहीं रखा था और स्माइल करते हुए जंगकुक के बालों में अपने हाथ को घुमा रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।